आंख बंद कर लीजिए और हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम लोग दोनों हाथ को जोड़ लेंगे नमस्कार की स्थिति में। आइए करते हैं। ओम शं गच्छध्वं शं वदध्वं शंभो मनांसि जानत आम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते सज्जानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब जो है खड़े होकर इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले शीतलीकरण का अभ्यास होता है। इसमें गिरवा चालन अर्थात गर्दन का चालन करते हैं। तो सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथ कमर पे और गर्दन को धीरे धीरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकाएंगे। ठुड्डी छाती में सट जाएगा। धीरे 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 आगे आराम आराम से करेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और पीछे झुकाएंगे। बैकवर्ड पीछे झुकाइए धीरे धीरे। फिर सामान्य स्थिति में लाएंगे। ये एक चक्र हुआ। एक बार पुनः इसे करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर करते हुए पीछे की तरफ झुकाएंगे। फिर सामान्य स्थिति में लाएंगे। अब इसका दूसरा पोज करेंगे गिरवा चालन का। अब गर्दन को बाईं ओर झुकाइए, बाएं कंधे पे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकाइए, दाएं कंधे पे। श्वास लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में। ये एक बार हुआ, एक चक्र। इसे एक बार और करें, पुनरावृत्ति करें इसका बाईं ओर। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में। फिर दाईं ओर झुकाइए, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे पे झुकाइए। श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में। ये दूसरा अभ्यास था। इसमें एक और है। अब क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में गिरवा चालन अर्थात गर्दन को घुमाएंगे। धीरे धीरे करेंगे। पहले गर्दन सामने झुकाइए आगे। अब बाएं से दाएं धीरे धीरे पूरा गोलाई में घुमाएंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज दाएं से बाएं घुमाएंगे धीरे धीरे आराम आराम से। धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक बार और करें बाएं से दाएं।
धीरे धीरे घुमाते हुए गर्दन नीचे लाएंगे। और फिर यहां से उल्टा विपरीत दाएं से बाएं घुमाएंगे धीरे धीरे। फिर गर्दन नीचे करेंगे, कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे। अब गर्दन ऊपर कर लेंगे, हाथ नीचे। ये था गिरवा चालन। कटी चालन करेंगे, दोनों हाथ सामने। अब बाएं ओर मोड़ेंगे हाथ को। बायां हाथ पूरा पीछे जाएगा और दायां हाथ बाएं कंधे पे आ जाएगा धीरे धीरे। और गर्दन भी पीछे की ओर। बाएं हाथ के हथेली को देखने का प्रयास। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामने आएंगे। अब दाएं ओर मोड़ेंगे, दाएं ओर मुड़िए। बायां हाथ दाएं कंधे पे आ जाएगा, दायां हाथ पूरा पीछे जाएगा। दाएं हाथ के हथेली को देखने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में हाथ नीचे करेंगे। इसका दूसरा अभ्यास है दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ पीछे कमर पे, पीछे कमर पे। अब जो है बाएं तरफ मुड़ते हुए पीछे एड़ी को देखना है। पीछे एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे सामने आइए, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब इसका उल्टा करेंगे। अब बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ पीछे कमर पे, दाएं ओर मुड़ते हुए पीछे एड़ी को देखेंगे। अब धीरे धीरे सामने आएंगे, दोनों हाथ नीचे कर लेंगे। ये कटी चालन था। अब होगा घुटना संचालन। घुटना संचालन के लिए क्या करते हैं, पैरों में थोड़ा सा फासला। थोड़ा फासला का मतलब होता है हमारा जितना चौड़ा कंधा होता है उतना ही चौड़ा, हम उतनी ही चौड़ाई पे इसको पैर को रखेंगे नीचे फैला के। और दोनों हाथ सामने। अब क्या करेंगे, हाफ सीटिंग, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं उसी तरीके से बैठेंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे बैठ जाइए। हाफ सीटिंग, अर्ध बैठक। और गर्दन सामने रखिए, सामने देखना है। अब श्वास लेते हुए ऊपर, हाथ नीचे। ये एक चक्र हुआ। एक बार पुनः इसे करते हैं, हाथ सामने। श्वास छोड़ते हुए नीचे हो जाइए। घुटना संचालन घुटने के लिए बहुत अच्छा है। ये घुटने का दर्द आमतौर पे लगभग सभी को हो जाता है, उम्र के साथ तो होता ही होता है। और भी अभ्यास है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसे अभी करा रहे हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। घुटना संचालन के बाद अब खड़े होकर करने वाला कुछ अभ्यास है, उसको हम लोग करते हैं। पहला है ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर मिला लीजिए, थोड़ा सा फासला रहेगा। अब दोनों हाथों को दोनों साइड से ऊपर की तरफ करेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे, सर पे रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, हथेली आसमान की ओर। दोनों हाथ पूरा सीधा कान में सट जाए और
पीछे से एड़ी को उठा लीजिए। पूरे शरीर का संतुलन दोनों पंजे पे आ जाएगा। शरीर ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच, पूरा तनाव ऊपर की ओर, दृष्टि सामने। अब धीरे धीरे पैर नीचे करेंगे, एड़ी नीचे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से नीचे कर लेंगे। ये था ताड़ासन। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए क्या करते हैं, पहले दाएं पैर पे संतुलन बनाएं। दाएं पैर पे बायां पैर रखिए दाएं जंघाओं के पास। दाएं जंघा के पास हाथ से पकड़ लीजिए। पहले इसको यहां बैलेंस बना लीजिए। अब उसके बाद दोनों हाथों को दोनों साइड से ऊपर मिला लीजिए, दोनों हथेली, और सामने देखना है। वृक्षासन, वृक्ष की तरह स्थिर और वृक्ष की तरह शरीर और मन भी स्थिर गंभीर। चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, अर्थात कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शांति का अनुभव होता है वृक्षासन। अब धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे करेंगे और पैर भी नीचे कर लेंगे। अब दूसरे तरफ से करेंगे। बाएं पैर पे बाएं जंघाओं के पास दाएं पैर लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर आपस में मिला लेंगे, सामने देखेंगे, अगल बगल नहीं देखेंगे, फिर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। सामने देखिए। बहुत लाभकारी ये वृक्षासन, शायद इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में इसे शामिल किया गया है। और योग दिवस पूरे विश्व स्तर पे होता है, हम सभी जानते हैं। यूएन के 193 देशों में इसको सहमति मिली है और इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। अब धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर नीचे। ये था वृक्षासन। वृक्षासन के बाद हम लोग करेंगे पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही आगे झुकिए, कोई जर्क नहीं देना है। सावधानी इसमें यह बरतनी है कि कमर दर्द वाले इसे नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना चाहिए। जितना हो सकता है दोनों हाथ नीचे जाए उतना तक ही जाने दे। प्रयास करें कि हाथ जो है धरती को छू ले या पैर को छू ले, पैर के अंगूठे को छुए, और गर्दन घुटने की तरफ। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे कर लीजिए। ये था पाद हस्तासन। इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध चक्रासन। एक चक्रासन पूर्ण होता है जो पूरा हाथ नीचे जाता है। अर्ध चक्रासन में हम लोग क्या करते हैं, सीधे खड़े होते हैं, पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पे, और श्वास लेते हुए पीछे झुकते हैं। चलिए पीछे झुक जाइए, आसमान की ओर देखना है। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ नीचे कर लेंगे। खड़े होकर करने वाला एक लास्ट अभ्यास है, अंतिम अभ्यास है
त्रिकोण आसन, दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों पैरों में को फैलाएंगे। और बहुत सिंपल है, बाएं तरफ से झुक जाएंगे, बायां हाथ बाएं अंगूठे को छुएगा, बायां हाथ बाएं अंगूठे को छुएगा, दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर, गर्दन भी ऊपर कर लेंगे आसमान की ओर। ये है त्रिकोण आसन। बिल्कुल सहज भाव में कीजिए, कोई तनाव नहीं। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। अब दूसरी ओर से करेंगे इसका अभ्यास, दाएं ओर से। दायां हाथ नीचे, दाएं पैर के अंगूठे पर, बायां हाथ ऊपर आसमान की ओर, गर्दन ऊपर की ओर देखेंगे। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे, त्रिकोण आसन। अब जो है हम लोग बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। ये खड़े होकर करने वाले 5 अभ्यास थे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल अर्थात अभ्यास क्रम में शामिल किया गया है। 21 जून को पूरे विश्व स्तर पर होगा। अब बैठ कर करने वाले कुछ अभ्यास करते हैं। सामान्यतः बैठ जाएं, दोनों पैर को सामने फैला लें और करेंगे भद्रासन। भद्रासन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए इसको मोड़ के यहां रखते हैं, दोनों हाथ से दोनों पैर को इंटरलॉक करते हैं, पकड़ लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन पूरा सीधी करते हुए सामने देखते हैं। ये है भद्रासन। और इसी में हम लोग जैसे बटरफ्लाई करते थे ना, ऐसे बस इसी तरीके से ऐसे रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको भद्रासन ये शामिल किया गया है। अब सामान्य स्थिति में आ जाए। भद्रासन के बाद है वज्रासन। इसी में बाएं और थोड़ा सा बायां हाथ रखते हुए बाएं तरफ झुक जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और इस पे बैठ जाएंगे। ये है वज्रासन, एकमात्र आसन जो खाने के बाद किया जाता है। वज्रासन, दोनों हाथों को दोनों घुटने पे रखेंगे और जब भी बैठते हैं हम कमर से लेके गर्दन तक पूरा सीधा होना चाहिए। ये है वज्रासन। दृष्टि सामने रहेगी। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है, इसलिए खाने के बाद इसे किया जाता है। रात में अगर सोने से पहले करते हैं तो नींद भी गहरी आती है। सामने देखते हुए या फिर इसे आंख बंद करके भी पूरी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। अब फिर से बाएं तरफ झुकते हुए दोनों पैर को सामने सीधा कर देंगे। ये था वज्रासन। वज्रासन के बाद है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम लोग फिर से पैर को मोड़ेंगे, वज्रासन के लिए जैसे मोड़े थे, घुटने पे खड़े हो जाएंगे, घुटने पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को दोनों पैर जो है पीछे इस तरह से देख लीजिए, ऐसे रखना है और दोनों हाथ कमर पे लीजिए, दोनों हाथ कमर पे ऐसे ऐसे लगाइए और पीछे की तरफ झुक जाइए इस तरह से। सांस लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन।
अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। अर्ध उष्ट्रासन के बाद पूर्ण उष्ट्रासन जो होता है वो करेंगे, जिससे नहीं होगा कोई जबरदस्ती नहीं है, मत कीजिए। दोनों हाथ पीछे दोनों पैर के एड़ी पे लगाएंगे, रखेंगे और कमर आगे की तरफ पुश करेंगे और गर्दन पीछे की तरफ झुकाएंगे। ये है पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। अब धीरे धीरे पहले गर्दन सामने करेंगे, फिर एक हाथ बायां हाथ आगे, फिर दायां हाथ आगे करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे जैसे वज्रासन में बैठे थे। और इसी में बैठ के करेंगे एक अभ्यास, इसका नाम है शशकासन। शशक मतलब क्या होता है? शशक मतलब खरगोश, खरगोश की तरह। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, अभी तो करवाए थे आदरणीय अंजेश जी, गुंजेश जी। तो ऊपर हाथ करेंगे और सामने झुकेंगे, पूरा ब्लड फ्लो जो है ये आएगा हमारे मुखमंडल पे, इससे आभा बढ़ती है, अर्थात चेहरा सुंदर दिखता है। सुंदरता के नाम पे सब करेंगे इसे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, माथा जमीन पे आराम से लगा दीजिए। श्वास की गति सामान्य रहेगी। कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे और फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और हाथ नीचे कर लेंगे। ये था शशकासन। शशकासन के बाद एक अभ्यास जो अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल में जोड़ा गया है, उसको बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। एक मंडूकासन हम लोग करते हैं ना, ये उत्तान मंडूकासन। इसी में दोनों पैर को फैला लेंगे, दोनों सामने, दोनों पैरों को फैला लेंगे, पूरा फैलाइए, सहज भाव में बैठ जाइए और दोनों हाथ, पहले बायां हाथ पीछे लगाइए हथेली पीठ पर, फिर दायां हाथ, दोनों हाथ की हथेली पीठ पर, कमर से लेके गर्दन तक पूरा सीधा सामने देखिए। ये है उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ का हथेली पीठ पे, दोनों हाथ का हथेली जब पीठ पे कीजिएगा तो केहनी जो है ऑटोमेटिक यह जो है ऊपर की ओर चले जाएगा। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे करेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आते हुए दोनों पैर को आपस में मिलाएंगे और फिर बाएं तरफ से ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। अगला अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन में क्या करते हैं हम लोग, दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को मोड़ के दाएं जंघाओं के पास रखते हैं, बायां हाथ पीछे ले जाइए, दायां हाथ जो बाएं पैर मुड़ा है उसके पीछे से घुमाते हुए दाएं पैर के अंगूठे के घुटने के पास ले जाएंगे और गर्दन पीछे की तरफ गर्दन। यह है वक्रासन। अब दाएं हाथ को वहां से निकालते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे, बाएं पैर को फैलाएंगे, बाएं हाथ को भी आगे लेके
सामान्य स्थिति में लाएंगे। वक्रासन के बाद है मकरासन। मकरासन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो दिया गया है उसमें क्या हो रहा है, पेट के बल हम लोग लेट जाते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे और बायां हाथ पे, बायां हथेली पे दाएं हथेली को रखेंगे और माथा इस पे रख देंगे, सर इस पे रख देंगे इस तरह से। दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में फासला और विश्राम की स्थिति में रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं, श्वास प्रश्वास सामान्य चलेगी। शव आसन नहीं, मकरासन। मकरासन जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल में इसे शामिल किया गया है। अब दोनों हाथ सामने करते हुए फिर बाएं करवट से उठकर बैठ जाएंगे। अब जो है पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यास है उसे करते हैं। सॉरी, पेट के बल, पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यास करते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे हम लोग, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ यहां सामने रखेंगे, सामने दोनों हाथ रखेंगे, ठुड्डी सटाइए जमीन में। अब करेंगे भुजंग आसन। भुजंग मतलब सांप। सांप, गर्दन ऊपर करेंगे, कमर से ऊपर पूरा ऊपर उठा लेंगे, गर्दन पूरा ऊपर आसमान की ओर। कमर के लिए बहुत जबरदस्त है ये भुजंग आसन और इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक बार और इसका अभ्यास करें। श्वास लेते हुए ऊपर, भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे चुड्ढी को जमीन पे सटा लें। भुजंग आसन के बाद हम लोग करेंगे शलभासन। दोनों हाथ पीछे जंघाओं के नीचे लगाएंगे, ठुड्डी जमीन पे और पहले बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। बाएं पैर ऊपर, श्वास लेते हुए ठुड्डी जमीन पे सटी रहेगी। बाएं पैर ऊपर उठाइए, अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर, दाएं पैर को श्वास, अब दोनों एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आगे, ठुड्डी जमीन पे सटे रहेगी, पैर सीधा रहेगा। शलभासन, शलभ, शलभ एक कीड़ा होता है, उस तरह का ये अभ्यास है, इसलिए इसका नाम पड़ा है शलभासन।
अब श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे कर लेंगे, हाथ आगे कर लेंगे। अब शलभासन के बाद अब जो है हम सेतु बंद करेंगे, जिसमें पीठ के बल लेटना पड़ेगा। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने को पकड़ेंगे और कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। तरह से बंद आसन। धीरे धीरे दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने को पकड़ेंगे और कमर पूरा ऊपर। सेतु बंद आसन। अब कमर नीचे कर लेंगे, पैर सीधा कर लेंगे। सेतु बंद आसन के बाद हम लोग करेंगे उत्तान पदासन। लेटे रहेंगे। उत्तान पदासन के लिए क्या करते हैं, सीधा लेट जाते हैं, दोनों हाथ दोनों जंघाओं के पास, हथेली ऊपर, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं। दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। उत्तान पदासन में 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। पैरों पे देखिएगा, पेट पे पूरा प्रेशर पड़ेगा। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लेंगे। उत्तान पदासन के बाद हम करेंगे, ये था उत्तान पदासन। इसी में लेट के करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए क्या करते हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों के सामने, दोनों जंघाओं के पास, ऐसे सामान्य स्थिति में रहेगी। हथेली नीचे की तरफ कर लेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और पूरा 90 डिग्री ऊपर उठाते हैं, कमर से ऊपर पूरा सीधा। ये है अर्धहलासन। धीरे धीरे पैर नीचे कर लेंगे। एक बार इसका अभ्यास और करें, और एक बार इसका अभ्यास। दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री में उठाते हैं, कमर से ऊपर पूरा ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे पैर नीचे। इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन के लिए क्या करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, और दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लेंगे। थोड़ा पैर को झुकाते हुए पकड़ेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ते हुए छाती में सटाने का प्रयास,
और गर्दन ऊपर करते हुए नाक को पैर के घुटने से सटाने का प्रयास करेंगे। गैस कब्ज के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा, गर्दन नीचे। एक और बार इधर से भी एक बार दिखा देते हैं। समानतः पैर को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों हाथ से इसको इंटरलॉक कर लेंगे। पैर को छाती की तरफ इधर सटाएंगे और गर्दन ऊपर करते हुए नाक को घुटने से मिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए अब श्वास लेते हुए गर्दन नीचे, पैर नीचे, पूरा सीधा कर लेंगे। ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद हम लोग आसनों को विराम देंगे। इतना ही आसन था। शवासन कर लेते हैं। शवासन, सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ दोनों जंघाओं के पास, हथेली आसमान की ओर, पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर लें, ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लें और बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास की गति सामान्य करते हुए धीमी पड़ जाएगी। पूरे शरीर को पूरे विश्राम की स्थिति में छोड़ देंगे। एक एक अंगों को शिथिल करेंगे। सभी आसन के बाद यह शवासन शरीर को शिथिलता प्रदान करती है। विश्राम की स्थिति में अभ्यास करके जो परेशानी होती है सारी मिट जाती है। अब बाएं करवट से उठकर बैठ जाएंगे। ये कुछ आसनों का अभ्यास था जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल में शामिल है। अब जो है प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। चलिए फिर आसन में बैठ जाएंगे, जिस भी आसन में आपको लगे। बाएं पैर पे दायां पैर, दाएं पैर पे बाएं पैर, ये पद्मासन हो जाता है। और बाएं पैर पे दाएं पैर रखते हैं तो ये सिद्धासन होता है। ये भी नहीं होता है तो सुखासन। जैसे आपको बैठने में आसानी हो, सहूलियत हो, ऐसे बैठ जाइए। सिद्धासन सबसे अच्छा रहता है, सबको हो जाता है। तर्जनी और अंगूठा आपस में मिलाएंगे, कमर से लेके गर्दन तक पूरा सीधा। और हम लोग करेंगे अब कपालभाति। कपालभाति करने के लिए क्या करते हैं, श्वास को छोड़ने पे बल देते हैं, झटके के साथ श्वास बाहर निकालते हैं और पेट जो है अंदर जाता है। पेट ये अंदर जाता है। जैसे श्वास को बाहर निकालते हैं तो पेट ये अंदर गया। तो कपालभाति का अभ्यास करें। पेट के समस्त रोगों के निदान के लिए कपालभाति बहुत आवश्यक है।
और अभी के समय में सभी लोगों को यह जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपालभाति के बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास को लेते हैं और फिर बाएं नासिका को मध्यमा और अनामिका उंगली से बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालते हैं। पुनः दाएं से श्वास लेते हैं और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये एक बार होगा। इसी तरीके से इसको 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, असाध रोगी इसे आधा घंटा 1 घंटा तक करते हैं। अनुलोम विलोम करें। बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। इसका समय ये होगा कि 2.5 सेकेंड में श्वास लेंगे, 2.5 सेकेंड में छोड़ेंगे। 2.5 सेकेंड में लिए, 2.5 सेकेंड में छोड़े, फिर 2.5 सेकेंड में लेंगे, फिर 2.5 सेकेंड में बाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। 10 सेकेंड में इसका एक अभ्यास होता है। 1 मिनट में 6 बार होता है। 5 मिनट करेंगे तो इसका अभ्यास कितना बार हो जाएगा? 5 मिनट में 30 बार होगा। ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से बहुत लाभ है। श्वास संबंधी कोई समस्या हो, नस का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का गांठ हो, बहुत लाभ मिलता है अनुलोम विलोम से। चलिए अनुलोम विलोम को भी अब विराम देते हैं। आगे करते हैं शीतली प्राणायाम। गर्मी भी लग रही है बहुत और शीतलता प्रदान करने के लिए शीतली प्राणायाम हम लोग करते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को बाहर निकालते हैं, सीधे बैठते हुए जीभ को बाहर निकालते हैं और श्वास अंदर लेते हैं। वो ठंडी ठंडी हवा जीभा के माध्यम से अंदर जाएगा। कुछ देर इसे रोक के रखेंगे, फिर नाक से, मुंह बंद करके नाक से गरम गरम श्वास को बाहर निकालेंगे। तीन बार करें इसे कम से कम। इसे 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार गर्मी के समय में कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतली के बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण है। अवसाद को दूर करता है, मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ता है। दोनों अंगूठे से दोनों कान को बंद करेंगे, तर्जनी उंगली माथे पे, शेष तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे, कोई दबाव नहीं आंखों पे। कान को पूरा बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए नाक से भमरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार इसे करने के बाद फिर हाथ नीचे करेंगे। दोनों हाथ नीचे कर लेंगे ज्ञान मुद्रा में। पूरा मौन होते हुए कुछ देर अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
शांत चित सहज भाव में मेडिटेशन, यह भी अवसाद को दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। अब दोनों हाथों के हथेली को आपस में घर्षण करेंगे और पहले आंखों का अंजन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, फिर चेहरे पे 3 बार कर ले इसे। अब आंख खोल लेंगे। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल अर्थात अभ्यासक्रम। अब हम लोग शांति पाठ के साथ इसको समाप्त करेंगे। आइए, शांति पाठ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे अपनाया गया है, चलिए हम लोग शांति पाठ पहले कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।